अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने 9th क्लास की बायो का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करना है, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, बायो का क्या इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले तो बायो का पता होना चाहिए कि बायो क्या है। ठीक है, लफ्ज़ बायो का बायोलॉजी। ठीक है, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक बायो है, एक लॉगी। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉगी होता है स्टडी करना किसी चीज़ को, थॉट और रीजनिंग, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, टेक्स्ट बुक पीटीबी। थॉट और रीजनिंग, यही थॉट की स्पेलिंग होती है ना, थॉट और रीजनिंग। अच्छा जी, तो बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइफ की स्टडी करते हैं। लाइफ बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, नॉन लिविंग भी एग्जिस्ट करते हैं। लिविंग के नॉन लिविंग के साथ रिलेशनशिप को भी डिस्कस किया जाता है। ठीक हो गया, ये हमारी बायोलॉजी की डेफिनेशन है। इसके अंदर डिवीजन्स है, कुछ ब्रांचेस है बायो की, वो कौन कौन सी है। ठीक है, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, वो 3 डिवीजन्स है हमारे पास। ठीक है, 3 डिवीजन्स कौन कौन सी है, उसमें बेटा बॉटनी आ जाती है हमारे पास, दूसरी आ जाती है जोलॉजी आ जाती है, फिर आती है माइक्रोबायोलॉजी। उसमें बॉटनी में आप लोग किस चीज़ की स्टडी करते हो। आप लोग एफएससी करोगे ना, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे कुछ बच्चे, कुछ बॉटनी में जाएंगे, कुछ एमबीबीएस करेंगे, कुछ जोलॉजी में जाएंगे, कुछ माइक्रो में जाएंगे। तो बॉटनी में हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट्स को, प्लांट्स या प्लांट्स जो भी होता है। जोलॉजी में हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं। माइक्रोबायो जो है वो एक प्रॉपर ये भी डिग्री है, एक सब्जेक्ट भी है आगे मेडिकल के अंदर। इसमें स्टडी करते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को। उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर कौन कौन से, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में आ जाते हैं आपके पास बैक्टीरिया की स्टडी जिसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, पैरासाइट्स की स्टडी पैरासाइटोलॉजी, फंजाई की स्टडी जिसको माइकोलॉजी कहेंगे, वायरस की स्टडी वायरोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हमारी डिवीजन्स हैं, ब्रांचेस अभी हमने डिस्कस नहीं की, ये डिवीजन्स हैं। अब हम ब्रांचेस की स्टडी कैसे करते हैं, डिस्कस करते हैं। ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस हैं हमारे पास। ठीक है, उनको हम लोग स्टडी करेंगे। डिवीजन्स को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है ब्रांचेस में। ब्रांचेस में आगे हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है बेटा, मॉर्फोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का तो आपको पता ही होगा, उसकी कैसी स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट कैसी है, कैसी शक्ल है उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। देन बेटा एनाटमी है। एनाटमी मेडिकल के अंदर, एमबीबीएस के अंदर, डीपीटी के अंदर, इन सब के अंदर, लाइट के अंदर ये एक सब्जेक्ट होता है जिसको एनाटमी कहते हैं। एनाटमी में हम लोग स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं बेटा। एनाटॉमी कट करना, किसी चीज़ को डाइसेक्ट करना। आप लोग अगर जाते हो, अल्लाह करे एमबीबीएस में आ गए, तो आपने आगे कैडावर्स वगैरह भी आप लोग देखोगे, कैडावेरिक लैब्स में जाओगे, किसी चीज़ को कट करके उसको, ठीक है, कैसे उसको स्टडी करते हैं। ग्रॉस एनाटमी, सरफेस एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, बहुत सारी आगे इसकी जो है वो फर्दर डिवीजन्स हैं। तो एनाटमी में स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। देन है बेटा हिस्टोलॉजी हमारे पास। हिस्टोलॉजी में किस चीज़ को स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, स्टडी करते हैं टिश्यू, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यू की। ठीक है, टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ये भी आगे एमबीबीएस में भी सब्जेक्ट है। एमएलटी जो होती है उनका लैब का एक सब्जेक्ट है हिस्टोलॉजी, और इसमें वो स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। जी आप लोग सिर्फ नाम पढ़ें, इनकी पूरी पूरी बुक्स हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना टिश्यू लेवल पे, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बाद हमारे पास आ जाती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन, सेल के, सेल ऑर्गेनेलिस के फंक्शंस को, स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, राइटिंग समझ ना आए तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, फंक्शंस और स्ट्रक्चर ऑफ सेल आप लोग पूछ सकते हैं अगर समझ ना आए तो। सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है, इनको आप लोग कहते हो सेल बायोलॉजी। ऑर्गेनेली बेटा हम लोग सारी ये चीज़ें ना आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो आपको अगर किसी चीज़ की समझना है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बिल्कुल आप लोगों का भी इनिशियल है, स्टार्ट है।
तो अगर आपको समझ ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा, और आपने टेंशन नहीं होना बिल्कुल। उसके बाद है आपके पास फिजियोलॉजी, ठीक है, क्योंकि नई चीज़ें हैं ना तो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होती है। फिजियोलॉजी में बेटा नॉर्मल फंक्शन स्टडी किए जाते हैं, और उसके बाद नॉर्मल फंक्शन, एबनॉर्मल फंक्शन भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। फिर एबनॉर्मल फंक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं, उसको पैथोलॉजी कहते हैं, वो आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, तो बुक तक ही आपने रहना है अभी फ़िलहाल। फिजियोलॉजी में नॉर्मल फंक्शन जो है वो बॉडी के, उनको स्टडी किया जाता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में बेटा आपने जीन्स को स्टडी करना होता है। मतलब जीन्स में कैसे कि आपके पास ना आपने देखा होगा कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स का आई कलर लाइक ब्लू है तो ऑफस्प्रिंग बच्चों का भी वैसे ही ब्लू कलर होगा, ये ड्यू टू जीन्स, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स में हम लोग जीन्स की स्टडी करते हैं, और जीन्स का जो इनहेरिटेंस के अंदर रोल होता है उसको स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस विरासत, इसका मतलब होता है करैक्टर्स का ट्रांसमिट होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। उसके बाद बेटा एम्ब्रियोलॉजी है आपकी, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आप लोग स्टडी करते हैं एम्ब्रियो की, ठीक है, एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो फीटस जो होता है जिसकी डेवलपमेंट कैसे होती है इनसाइड द वूम, मदर बॉडी के अंदर उसकी कैसी डेवलपमेंट होती है, उन सारी चीज़ों को एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते होते हैं हम लोग। उसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम लोग स्टडी करते हैं नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म को कैसे हम ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर कैसे स्टडी करते हैं, उनको कैसे उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, उन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासीफाई किया उनको कैसे नेमिंग कैसे करते हैं उसकी, तो इसमें हम नेमिंग और क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, ठीक। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है पैलेंटोलॉजी। क्या स्पेलिंग होती है पैलेंटोलॉजी की, PLAEON, ठीक है, पैलेंटोलॉजी। इसमें आप लोग फॉसिल्स की स्टडी करते हो। बेटा फॉसिल्स क्या होते हैं, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, कि कोई स्पीशीज़ जैसे डायनासोर है वो दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं ना, तो हमें कैसे पता चला कि डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, हमें उनके फॉसिल्स से पता चला ना, फॉसिल्स हमें देखने को मिले, हमने उसकी जो रूडिमेंट्स या जो भी आइसोटोप्स की स्टडी करते होते हैं, जो आप फाइलेटिक लिनिएज आगे पढ़ोगे जाके फर्स्ट ईयर बायो में, तो फिर आपको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो फॉसिल्स की स्टडी को हम लोग पैलेंटोलॉजी कहते हैं, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बेटा हमारे पास नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारी अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, और मतलब एनिमल्स लाइफ भी, प्लांट लाइफ भी एग्जिस्ट करती है, तो ह्यूमंस के साथ उनका क्या इंट्रैक्शन है उसमें, उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। देन हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी, सोशियो बायो, ठीक है। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर की स्टडी करते हैं ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़, ठीक है। सोशल बिहेवियर को स्टडी करना जिसकी वजह से आपकी सोसाइटीज़ जो है वो बनती हैं, उनको कहते हैं हम लोग सोशियो बायोलॉजी। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में आपको पता है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे पैरासाइट्स को, ठीक है। पैरासाइट्स की जो आपकी स्टडी होगी उसको हम लोग कहेंगे ये पैरासाइटोलॉजी है। पैरासाइट्स में एग्जांपल आपको दूं जो मेरे सर में पड़ जाती, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है, अपने होस्ट पर डिपेंड कर रहा होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड के लिए, अपनी शेल्टर के लिए किसी लिविंग होस्ट पर डिपेंड करते हैं और उनको हार्म भी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइट्स, ठीक है। जुएँ आपके सर में रहती हैं ना, होंगी आपके सर में अगर जुएँ, तो वो जुएँ क्या करती हैं, वो आपके सर में अपनी फीड करती हैं ना, अपना आपका खून ही चूसती हैं ना, तो वो अपने वहाँ से अपना फूड भी ले रही हैं, वहाँ पे रह भी रही हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा रही हैं। फ़ायदा तो नहीं हो रहा ना आपको उनके रहने की वजह से, आपका तो नुकसान ही कर रही है, आपका ब्लड सारा सक कर रही हैं, तो ये पैरासाइट्स है। बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका अपर साइड पे बॉक्स बना हुआ है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। बेटा उसमें आप लोग स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के, लाइफ की फॉर्मेशन के लिए जो मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाटर जो है, इन सब की चीज़ों की स्टडी करने को हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक, कुछ लोग इसकी डिग्री करते हैं ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, के इंसान की जैसे कि आपने अपनी फूड प्रोडक्शन को इन्हांस करना है, उसके लिए आप बायोटेक के कैसे रूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि आप ना ब्रेड बनाते हो, ठीक है,
यीस्ट वगैरह का यूज़, तो वो उससे आप फूड की प्रोडक्शन को इन्हांस कर रहे हो। या फिर ब्रीडर्स वगैरह, पोल्ट्री ब्रीडर्स के आप चिकन की प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए कैसे जो है वो आर्टिफिशियली नहीं करते, वो चिकन जो है वो वाइट मीट जो है उसकी प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजी है बेटा हमारे पास। इम्यूनोलॉजी में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? इसमें हम लोग स्टडी करते हैं अपने इम्यून सिस्टम की, ठीक है। इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स को स्टडी करते हैं, जो कि हमारी डिफेंड करता है हमारी बॉडी को। इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है? माइक्रोब से आपकी बॉडी को, माइक्रोब्स छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इन एंटोमोलॉजी है बेटा, एंटोमोलॉजी। ये एंटोमोलॉजी मेरे एक कज़न ने मुझसे क्वेश्चन भी एक दफ़ा पूछा था, तब मैं छोटी होती थी, मतलब छोटे क्लासेस में थी, तो उनका अपना सब्जेक्ट था, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि एंटोमोलॉजी क्या होता है। मैंने कहा सॉरी मुझे नहीं पता है। एंटोमोलॉजी बेसिकली होता है लोग, इसका तो मतलब है ना बेसिकली स्टडी करना, तो एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी करना। उसके बाद नहीं फिर मुझे बोला, इस तरह से ना क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते रहा करें, आपको भूलेगा नहीं। और जब आप पढ़ते हैं ना, तो उसको ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो बस हो गया, उसको आपने अपने माइंड में अपना खुद से सेल्फ टेस्ट करना है कि मुझे क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती, ठीक है। बार बार अपने माइंड में रिवाइज़ करना है। उसके बाद है जी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आप लोग ड्रग की स्टडी करते हैं, ठीक है, उनके क्या इफ़ेक्ट होती हैं ह्यूमन बॉडी पे, उसको स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स और पोल्यूशन के जो है वो बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं आजकल, ठीक है। ये आपको साइड टेबल पे मिल जाएगा कि जो बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ वो कौन कौन से हैं। बढ़ती हुई आबादी, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है और सोर्सेज कम है फूड के, या डिफरेंट जो है वो उनके जो है वो इनकम जो है वो बड़ी कम है, जॉब्स बड़ी कम है, तो उसकी वजह से क्राइसिस पे होंगी। फिर तो इन्फेक्शियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन, ये भी मेजर जो है वो आजकल इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो बेटा ये आज हमारी आज की वीडियो थी, जिसमें फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस, डिवीजन्स को स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच।